विल स्टार्ट अबाउट मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और इसको रीड करते हैं मॉड ऑफ x। ठीक है, तो मॉड x को ब्रेक किया गया, इसको बोला गया एक बार x होगा, दूसरी बार क्या बनेगा, माइनस x बनेगा। तो x कब होता है, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x इज लेस देन 0 होता है। तो पूरे इनपुट को यानी रियल एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक x लेस देन 0, ये वाला पोर्शन हो गया x लेस देन 0, और ये वाला पोर्शन जो हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉडुलस जो करता है जनरली क्या करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। आप खुद देखिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर मैंने x की वैल्यू को 4 लिया या 3 लिया, 0.5 लिया, तो आप जब इनपुट करेंगे तो आउटपुट, ये जो दो इनपुट है ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आउटपुट क्या मिल जाएगा, 4 और 3.5। उसी तरह जब मैंने इनपुट कर दिया -2 और x इज इक्वल टू -2.57, यानी ये इनपुट जो है लेस देन 0 में आ गया। ये पूछे तो कहाँ पे जाएगा, या तो अबो जाएगा या तो दूसरे वाले में जाएगा, मगर यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस, और एक दूसरा क्या लिखा है, x लेस देन 0 के लिए। तो इस वजह से -2 और -2.57 जो आएगा ये यहाँ पोर्शन में आ जाएगा मॉड। तो इसके आगे एक निगेटिव लगा है, तो -2 का माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, +2, -2.57 का निगेटिव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2.57। तो मॉड क्या करता है, आप कुछ भी इनपुट करिए, जैसे 4 किए थे, 3.5 किए थे, -2 किए थे, -2.57 किए थे, तो आउटपुट जो मिला आपको क्या मिला, 4, 3.5, 2, 2.57, यानी पास करने का काम कर रहा है। जो भी आप इनपुट कर रहे हैं पास कर रहा है, मगर वो ध्यान दे रहा है अगर पॉजिटिव रहेगा तो पास कर देगा, और निगेटिव रहा इनपुट तो उसके आगे एक निगेटिव लगा के पॉजिटिव कर रहा है। -2 था तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, मॉड का 2 मिल रहा है। तो आखिर कर क्या रहा है मॉडुलस फंक्शन, उसके आगे जैसे ही उसको निगेटिव मिला तो उसके आगे उसने क्या कर दिया, माइनस का साइन प्लेस कर दिया। माइनस का साइन प्लेस करते ही निगेटिव क्वांटिटी एक माइनस आगे लगा दिया तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये है मॉडुलस का वर्कआउट, यानी उसका काम ही है पॉजिटिव करना। अब मॉड x को हम जनरली ऐसे भी लिखते हैं, मॉड x इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड x इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, यानी कभी भी रूट एक्स स्क्वायर रहे तो गलती से कभी भी आप ±x ना लिखिएगा। ये y इज इक्वल टू, सिंगल की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर। यानी मैं कहना चाहता हूं आगे से कभी भी आपको ऐसे मिले y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो इसको आपको लिखना है मॉड ऑफ साइन x। ठीक है, मॉड ऑफ साइन x। उसी तरह रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x रहेगा तो मॉड ऑफ कॉस x। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x का। तो मॉड x का ग्राफ जब बनाएंगे तो मुझे x एक्सिस को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, अभी जैसे यहां पे किया था, 0 से इन्फिनिटिव और 0 से लेस में। तो यहां पे अगर देखेंगे 0 से ग्रेटर रहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पोर्शन। उस समय लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू x की लाइन ये बना दिया, ये बन गया y इज इक्वल टू x का लाइन। अब दूसरा पोर्शन है x लेस देन 0, x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, तो यानी ये वाला पोर्शन आ गया लेस देन 0 वाला, ये नेगेटिव x एक्सिस। उस समय y की जो इक्वल टू क्या है, -x, तो -x का लाइन ये बन जाता है, y इज इक्वल टू -x। तो ये जो दोनों ग्राफ आपको y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x दिख रहा है, ये दोनों कंबाइंड होके ये ग्राफ किसका बोलेंगे आप, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में अब बैठा लीजिए, ये 4 आउटपुट 4, 3.5 आउटपुट 3.5, -2 का मॉड 2, -2.57 का मॉड 2.57। कोई पूछा आपसे नेगेटिव को कैसे मॉड पॉजिटिव बना रहा है, तो कहिए -2.57 है,
तो इसके आगे एक निगेटिव लगा देता है, जिसकी वजह से ये 2.57 हो जाता है। और ये जो ग्राफ बन गया आपको मॉड एक्स का। तो अब यहां से एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं, डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इज डिफाइंड, फॉर विच y इज डिफाइंड। ठीक है, तो देखिए अगर x की वैल्यू अगर आप डिसाइड कर ले जिससे y डिफाइंड होना चाहिए, तो वो x की जितनी सेट ऑफ वैल्यूज रहेंगे उससे क्या बोल देंगे हम? डोमेन बोल देंगे। अब और अच्छे से समझना, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी अगर मैं पूछूं आप x का इनपुट क्या कर सकते हैं जिससे y भी डिफाइंड हो, तो आप कहेंगे x 0 से स्टार्ट होगा और 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, तब y क्या रहेगा? डिफाइंड रहेगा। तो डोमेन का मतलब ही है वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। तो आप कहेंगे -1 तो नहीं कर सकता, -2, -1, 0.5 नहीं कर सकता, यानी 0 से पीछे वाला इनपुट तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे 0 से राइट वाला जो भी इनपुट रहेगा वो करेंगे आप। तो वही हो गया डोमेन का डेफिनेशन, वहीं से आया वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। तो उसी तरह मॉड x का आपसे पूछा जाएगा डोमेन। तो क्या जवाब मिलेगा डोमेन का? तो आप कहेंगे मैं तो कुछ भी इनपुट कर रहा हूं माइनस इंफिनिटी से। अब डोमेन की इनपुट की बात करें तो हम एक्स एक्सिस को क्या कर देते हैं, ऐसे डोमेन ट्रीट कर लेते हैं, यानी वही रियल इनपुट कर सकते हैं माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव। तो जब जब मैं माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव इसमें इनपुट कर रहा हूं तब तक मुझे आउटपुट मिलना ही मिलना है। ऐसा वाला केस तो हुआ नहीं कि -1 का तो आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं, जो भी इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यहां पे रियल के इनपुट क्या करेंगे, तो कहेंगे माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव। तो डोमेन जो बन गया यहां से माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव बन गया, दोनों ओपन कर दिया। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई हमेशा डिफाइंड रहेगा, आउटपुट आना ही आना है। अब रहा सवाल रेंज। रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या होता है, जब आपने डोमेन को डिसाइड किया, उस डोमेन को क्या करते हैं आप प्लेस करने स्टार्ट कर देते हैं इस फंक्शन में। जैसे यहां पे है डोमेन, आपने कहा माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव प्लेस करने चालू किए, तो जो y का वेरिएशन है, y का वेरिएशन मिनिमम से मैक्सिमम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेंज बोल देते हैं। तो जैसे आपने माइनस इंफिनिटिव से स्टार्ट किया, तो मैं पूछूंगा कि वैल्यू क्या जा रहा है, तो कहेंगे चलो समझने के लिए कोई भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, x, y। यहां x आप इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट मैं करता हूं और आउटपुट आपको बताना है। तो मैंने कहा मैंने इनपुट किया माइनस इंफिनिटिव, तो आपने कहा अरे ये तो इंफिनिटिव से आ रहा है। फिर आते आते मैंने कहा -2 कर दिया मैंने, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। -1 किया तो क्या बोलेंगे आप? 1 हो जाएगा। देखिए इनपुट मैं कर रहा हूं, आउटपुट आप बोलेंगे। तो मैंने कहा 0 इनपुट करूंगा, तो आप कहेंगे 0 हो गया। फिर मैंने कहा 1 इनपुट करूंगा, तो आप बोलेंगे 1 आउटपुट आ गया। 2 करेंगे तो 2 आ गया, 3 किया तो 3 आ गया। इसी तरह जब मैंने बोला इन्फिनिटिव, तो आपने बोला इन्फिनिटिव। तो अब मैं बोलूंगा आपका वेरिएशन क्या हुआ? मैंने तो डोमेन किया और आपने आउटपुट क्या दिया? रेंज का दिया, क्योंकि इनपुट किया और आपने आंसर बताया। तो आप कहेंगे अच्छा, तो इन्फिनिटिव से मैं आया था 0 तक, फिर 0 से मैं कहां तक पहुंचा? इन्फिनिटिव तक। तो आपने बताया मेरी मिनिमम वैल्यू जो था वो क्या था? 0 था, और मैक्सिमम वैल्यू क्या था? इन्फिनिटिव था। ये आउटपुट था, आउटपुट बोले तो y, जब मैंने इनपुट किया माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। तो आपने कहा कि जो रेंज हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? 0 क्लोज और इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा? ओपन। तो वो सारे वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटिव ओपन, और 0 को क्या कर दिया? क्लोज। तो मॉड एक्स का ग्राफ ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्राफ बनाते हैं मॉड x + 1 से। अब मैंने आपसे बोला अब y = x + 1 का मॉड, और एक जो है y = x - 1 का मॉड को ब्रेक कर जाए, तो ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस वन को करते हैं। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। सुनिएगा ब्रेकिंग करने का तरीका। तो इसको वैसे ही करेंगे, मॉड x को क्या लिख दिए थे, एक x लिख दिए थे और एक उसका निगेटिव। तो यहां पे भी वैसे ही ब्रेक किए, एक x माइनस वन लिख दिया और एक क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ये जो इनपुट है x माइनस वन एक बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड उसको पास कर देगा एज इट इज। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x माइनस वन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। और दूसरा मैंने कहा x माइनस वन इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो जब लेस देन जीरो रहेगा तो उसके आगे एक निगेटिव लगा दिया। तो फाइनली x की वैल्यू थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए, तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यानी क्या लिख दिया जाए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और दूसरा जब x माइनस वन लेस देन जीरो था तो उस केस में x क्या बन गया, लेस देन वन बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में अपने समझने के लिए था, इसको मैं एक दीवार लगा देता समझने के लिए। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन को लिख दिया गया x माइनस वन, दूसरा माइनस ऑफ x माइनस वन। तो ये कब है, जब x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये माइनस कब है, व्हेन x माइनस वन इज लेस देन जीरो, यानी x इज लेस देन। तो अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो देखो, पहला y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, कहां पे ब्रेक हो रहा है, वन पे ब्रेक हो रहा है। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसको हमेशा जीरो कर लिया करिए। तो जीरो ही करते ही पॉइंट क्या बन गया, वन बन गया। ठीक है, अब मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का बनाइए, तो एक दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो मैंने x को क्या कर लिया, वन रखूंगा तो y क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। x को टू रख दूंगा तो y की वैल्यू कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इक्वेशन लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का। अब माइनस ऑफ, अब दूसरा जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। तो जब मैंने x की वैल्यू वन रखा तो जीरो हो गया, और जब जीरो रखा तो क्या बन गया, वन बन गया। तो मैं दूसरा लाइन को ऐसे बना के बढ़ा देता, ये जो बन गया y इज इक्वल टू माइनस लगा देता, x माइनस वन का लाइन हो गया। तो ये ग्राफ दोनों कंबाइंड करने पे बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का बन गया। अब देखते हैं, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, यहां से डॉटेड लगा दिया, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वन से अगर आप वन यूनिट आगे जाएंगे और वन यूनिट पीछे जाएंगे, तो वन यूनिट आगे जाएंगे तो टू हो जाएगा, और वन यूनिट पीछे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो टू वाला यहां पे पहुंचा, इस पे देखेंगे ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट टू होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट टू होगा, थोड़ा सा इसको और आगे लेना पड़ेगा, टू होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। उसी तरह यहां से बात करेंगे तो जीरो पे तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा, यहां प्लेस कर दिए जीरो, तो जीरो कॉमा वन, यानी ये x इज इक्वल टू वन वाली लाइन के अक्रॉस क्या है, सिमेट्रिक है, यानी ये मिरर की तरह काम करेगा। यानी यहां पे अगर मिरर लगा देंगे तो ये दूसरे का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यानी वन से आगे जाएंगे दो यूनिट और दो यूनिट पीछे जाएंगे तो y की जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां पे आ जाते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को कैसे ब्रेक करेंगे, एक x प्लस वन होगा और एक निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रेक, बस इसके आगे एज इट इज पास कर दिया और इस पूरे क्वांटिटी के आगे एक माइनस लगा दिया। तो ये कब होगा, तो आप कहेंगे अरे x प्लस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको मैं रब कर दूंगा। और दूसरा बोलेंगे x प्लस वन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ठीक है, तो यानी कंक्लूजन क्या देंगे, कहेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे होगा, और ये x इज लेस देन क्या बनेगा, माइनस वन बनेगा। यानी जो x एक्सिस है और y एक्सिस, तो एक पॉइंट में क्या कंसीडर कर लूंगा, माइनस वन, जैसे यहाँ पे वन कंसीडर किया। वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे, x प्लस वन को क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, माइनस वन पे। तो जैसे ही माइनस वन से ज्यादा रहेगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वन, यानी जीरो यहाँ इनपुट किया तो क्या मिल गया, वन।
ठीक है, तो मैं एक दो पॉइंट मिला के स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। ठीक है, अब दूसरा बनाया x इज लेस देन -1, तो लेस देन -1 पे ये क्या है, माइनस ऑफ x प्लस 1। तो जब मैंने कहा -2 करूंगा तो -2 प्लस 1 कितना बन जाएगा, -1, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। तो ये जो बन जाएगा ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1। और फाइनली अगर मैं पूछूंगा ये ग्राफ किसका है, तो जवाब मिलेगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। अब ये जो दो ग्राफ बना है, अगर मैं बोलूंगा करना क्या है आपको, मॉड x का ग्राफ आपको मालूम है, ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड x। अब आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दीजिए। उसी तरह मैं बोलूंगा आपको बनाना है मॉड ऑफ x प्लस 1, तो इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दीजिए, तो ग्राफ बन जाएगा। डोमेन आर ही रहेगा, रेंज क्या रहेगा, 0 से इंफिनिटी रहेगा। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, और रेंज का मतलब क्या हुआ, जब आपने इनपुट किया डोमेन को तो y का जो वेरिएशन हुआ उसको मैंने बोल दिया रेंज बोल दिया। अब थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी पे आते हैं, और फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। प्रॉपर्टी में आते हैं तो सबसे पहले आप तो लिख दीजिए कि x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सा, अभी सीखे भी हैं, आप आगे से याद भी रखेंगे। मॉड का काम ही होता है पॉजिटिव करना, यानी वो निगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, मॉड ऑफ एक्स वाई, आगे से आप लिख लीजिएगा मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। ये इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी आपको रहता है ऐसा फॉर्मेट, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है, तो इस केस में आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का मॉड, जिसकी वजह से 2 बाहर हो गया, 2 का मॉड क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, और ये बन जाता है x माइनस हाफ। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है। थर्ड में आ जाते हैं, अब इंपॉर्टेंट वाले पे आते हैं, मॉड x इज इक्वल टू a। अगर मैंने कहा मॉड x a है और a को मेंशन कर दिया मैंने यहां पे ग्रेटर देन 0, क्या मेंशन कर दिया, ग्रेटर देन 0, तो आप कहेंगे x की वैल्यू के बारे में आप कह देंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। यानी मॉड x अगर कभी भी कोई आपसे बोल दे 4, तो जवाब क्या मिलना चाहिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 का भी मॉड 4, माइनस 4 का भी मॉड 4। फोर्थ पे आ जाते हैं। अब यहीं पे अगर मैंने कह दिया होता a इज लेस देन 0, तो जवाब क्या मिलता है आपका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब निगेटिव से तो मॉड को इक्वल कर नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में बढ़ रहे हैं। अगर मैंने कह दिया मॉड x इज ग्रेटर देन, पहले ग्रेटर देन a, ठीक है, तो अभी सारा आंसर लिख रहे हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए माइनस इंफिनिटी से माइनस a, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इंफिनिटी। ठीक, उसी तरह फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में अगर मैंने बोल दिया मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लगा देता हूं, तब जवाब क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a क्लोज यूनियन a से इंफिनिटी। अब आते हैं मॉड x इज लेस देन a,
तो x बिलोंग्स टू जवाब मिलना चाहिए माइनस ए से ए। लास्ट में आ जाते हैं मॉड x इज लेस देन इक्वल टू ए, तो x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, और दोनों इंटरवल क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये रहा 6 और ये रहा 7। अब थोड़ा समझते हैं, ये मॉड x लिखा मैं ग्रेटर देन ए, ये पूरा ए क्वांटिटी यहां पे मैंने मेंशन कर देता हूं ग्रेटर देन 0 है। ए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे भी पॉजिटिव के लिए ही आएगा, तो इसलिए ए ग्रेटर देन 0 सारा का सारा मेंशन कर दिया। मॉड x ग्रेटर देन ए का मतलब समझिए, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए, इज ग्रेटर देन ए। और इसका मतलब समझिए, उसके बाद इक्वल टू मॉड x इज लेस देन ए का मतलब समझिए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन या 0 इज स्मॉलर देन ए, इज स्मॉलर देन ए। लिखने का तरीका आप समझ लीजिए। अब इसका लिखने का तरीका ऐसे है, मॉड x माइनस 0, कुछ नहीं था तो इस वजह से 0, और इसको मैंने क्या लिख दिया, मॉड x माइनस 0 इज लेस देन ए। तो पहला बोला मॉड x ग्रेटर देन ए, तो ऐसे समझिए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन इज ग्रेटर देन ए, तो 0 से ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर लाइन 0 को फिक्स कर लिया, 0 को। अब a डिस्टेंस तो पहुंचे, तो a डिस्टेंस आगे जाएंगे तो कहेंगे हाँ 0 में a जोड़ेंगे तो a बनेगा, और 0 में पीछे जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस a बनेगा। तो ये क्या हो गया, ऑरिजिन से डिस्टेंस हो गया। मैं कहा यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे आप हैं और एक तीसरा पर्सन 0 है, तो मैंने कहा अरे भाई डिस्टेंस मेजर करो, मैं तो कहेगा अरे a डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से, a डिस्टेंस, कहेगा हाँ a डिस्टेंस हो गया। फिर आप पूछे तीसरे पर्सन से, कहा हाँ ए डिस्टेंस हो गया, मगर मुझे ए डिस्टेंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन ए चाहिए। तो इस वजह से ये पूरा पोर्शन आपको जो दिख रहा है, कहेंगे कि यहां से थोड़ा सा भी आप खसके इधर और यहां से आप थोड़ा सा भी इधर खसके, तो क्या बोलेंगे, अब इसको थोड़ा सा मिटा देता समझाना है। तो यहां से थोड़ा सा भी आप आगे बढ़े और इधर से थोड़ा सा भी पीछे हुए, तो तीसरा पर्सन जो रहेगा, भाई डिस्टेंस क्या हो गया है, ए से ज्यादा हो गया है। तो आंसर क्या हुआ, ये माइनस इन्फिनिटिव से माइनस ए बन गया, और ये क्या बन गया, ए से इन्फिनिटिव बन गया। अब यहां पे आ जाता हूं, अब इक्वल है तो आप भी समझदार है, अब इस पॉइंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा और इस पॉइंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस वजह से जब ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया तो जवाब क्या मिला, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस ए मिला, यूनियन क्या मिला, ए से इन्फिनिटिव मिला। अब आ गए मॉड x इज लेस देन ए, तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन इज स्मॉलर देन ए। तो अब यहां दोबारा से वही नंबर लाइन, 0 से डिस्टेंस क्या है, a, तो पहुंच गया यहां पे और यहां पे पहुंच गया, क्या बन गया, माइनस ए। आप यहां पे भी ले सकते हैं, 0 से डिस्टेंस आ गया तो ये क्या हो गया, यहां पे और यहां पे आया, पर्सन p है, ये p पे फिक्स हो गया, ये q पे फिक्स हो गया। तो q पूछा किससे, o से, कि भाई कितना डिस्टेंस, तो कहा a डिस्टेंस। फिर p पूछा o से, तो बोला a डिस्टेंस। अब लेकिन उसको a डिस्टेंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लेस देन ए चाहिए। तो इस वजह से ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहां पे कहीं पे भी रहेगा तो मॉड x क्या रहेगा, लेस देन ए रहेगा। तो इस वजह से आंसर क्या बन गया, मॉड x इज लेस देन ए रहा, तो x बिलोंग्स टू क्या बन गया, माइनस ए से ए बन गया। और जब मॉड x इज लेस देन इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया, अब a भी चाहिए और a से स्मॉलर भी चाहिए, तो माइनस ए से a हो गया। तो इसको तो एकदम रट के रखना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी पे, 6 7 के बाद यही वर्जन है। तो 7 के बाद से आने से पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। प्रॉपर्टी पे ही अभी हैं हम, प्रॉपर्टी से कहीं आगे अभी नहीं जाते। मॉड x एग्जांपल ले लेते हैं,
मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो जवाब क्या मिलेगा आपको, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन क्या मिलेगा, 3 से इन्फिनिटी। एक बार और समझा देता, x का डिस्टेंस किससे, ऑरिजिन से कितना है, ग्रेटर देन 3 है। तो x का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना है, 3 है। तो ऑरिजिन से जैसे ही 3 जाएंगे तो कहेंगे हाँ पहुंच गया, 3 डिस्टेंस आगे बढ़ गया और पहुंच गया 3 डिस्टेंस पीछे। मगर मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस क्या चाहिए, 3 से ज़्यादा। तो इस वजह से 3 से राइट में जाना पड़ेगा और -3 इधर जाना पड़ेगा। तभी आप कहीं पे भी कहीं खड़े रहेंगे तो ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या बोलेंगे, 3 से ज़्यादा। यहाँ खड़े रहेंगे तो ऑब्वियस है क्या बोलेंगे, डिस्टेंस 3 से क्या है, ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो गया, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अगर यही मैं लिख देता मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख देता मैं, तो जवाब क्या मिलता, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब समझिएगा फिर से एक बार और, ये 0 है, मुझे क्या चाहिए, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या बोल रहा हूँ, x का डिस्टेंस ऑरिजिन से, x का डिस्टेंस ऑरिजिन से, ऑरिजिन कैसे लाया, कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है, 4 और 4 से ज़्यादा। तो पहले 4 पहुँच गया डिस्टेंस, तो यहाँ पहुँच गया। अब मैं पीछे जाऊँगा तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, -4। तो अब मैं कहूँगा मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं ऑरिजिन वाला बोलेगा हाँ 4 डिस्टेंस हो गया, ये भी बोलेगा 4 डिस्टेंस हो गया। मगर मुझे क्या चाहिए, 4 और 4 से ज़्यादा, तो मुझे इधर भागना ही पड़ेगा, इसके पीछे भागना ही पड़ेगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -4 क्लोज यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब मैंने लिख दिया मॉड x इज लेस देन 1, तो जवाब क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1। मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो जवाब क्या मिल जाएगा, -3 से 3। ठीक है, हमेशा a पॉजिटिव होगा, जब भी उसके बाद नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो अभी बात करते हैं। अब सोचिए, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता है एक बार। x का डिस्टेंस ऑरिजिन से 1 है, तो ये हो गया 1 डिस्टेंस, और 1 से स्मॉलर है, तो जवाब मिलेगा -1 से 1 की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है, 3, तो ये 3 डिस्टेंस हम पहुँच गए। अभी क्या है, 3 और 3 से स्मॉलर है, तो वो सारा पोर्शन डार्कन कर दिया और इधर पहुँचा दिया। ये 3 हो गया, ये क्या बन गया, ये हो गया, यानी -3 से क्या बन गया, 3 बन गया। अब इसको मैं मिटा देता, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ऑरिजिन वाला डिस्टेंस ले लिया। अब मैं यहां पे कुछ ऐसे लिख दिया, x प्लस a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू b, 6 हो गया, 7 8 लगा दिया। ठीक है ना। दूसरा x प्लस a इज ग्रेटर दैन b, इसको एक ग्रेटर और इसको इक्वल, x माइनस a इज, प्लस a भी कर सकते हैं माइनस a भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन b, x माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब इस पे आ जाते हैं। अब यहां पे आप कंसिडर करके चल लीजिए a, b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्योंकि अब इसका एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 3 फॉर्मेट लिख देता है एग्जाम्पल। मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी भी वही कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस वाला। तो पहला वाला मैं लिख देता थोड़ा समझने के लिए, डिस्टेंस ऑफ x। अब देखिएगा ये प्लस a है, तो इसका डिस्टेंस के फॉर्मेट में लाने के लिए x माइनस माइनस a करना पड़ा। आ रहा समझ में? ये निगेटिव का मतलब ही डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ x, अब मैंने क्या बोला, फ्रॉम
माइनस ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब मैं बनाता इस पे नंबर लाइन पे। तो मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस ए, तो मैंने माइनस ए ले लिया, इज ग्रेटर देन बी, तो माइनस ए से ग्रेटर देन बी है, तो माइनस ए से पहले बी डिस्टेंस, तो आप कैलकुलेट करिए नंबर लाइन पे, तो कहेंगे माइनस ए से अगर बी यूनिट बी डिस्टेंस आगे बढ़ूंगा तो ये पॉइंट बन जाएगा माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये पी ले लेता, कंसिडर कर लेता, और माइनस ए से पी बी डिस्टेंस पीछे जाऊंगा तो जवाब मिलेगा ये माइनस ए, और ये क्या मिलेगा माइनस बी मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन बी। मैंने तो अभी फिक्स किया ना, मैंने कहा फिक्स किया, माइनस ए से बी डिस्टेंस फिक्स करो, तो कहेंगे माइनस ए से बी आगे जाऊंगा तो माइनस ए प्लस बी, और बी डिस्टेंस पीछे जाऊंगा तो माइनस ए माइनस बी। मगर मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर चाहिए तो आप कहेंगे कि क्यू से मुझे पीछे हटना पड़ेगा और पी से क्या होना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर क्या दिए, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए माइनस बी, यूनियन क्या जवाब मिल गया, माइनस ए प्लस बी से इंफिनिटी मिल गया। तो ये क्या हो गया, जहां से मॉड एक्स यानी एक्स प्लस ए का मॉड इज ग्रेटर देन बी। तो अब ऐसे समझ, डायरेक्ट लिख देते ना, देखो किससे डिस्टेंस, माइनस ए से, समझना माइनस ए से कितना चाहिए, ग्रेटर देन बी, तो माइनस इंफिनिटी, माइनस ए से बी पीछे जाऊंगा तो माइनस ए माइनस बी, यूनियन माइनस ए प्लस बी, और क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। अब यहां पे आते हैं, x प्लस ए का मॉड ग्रेटर देन बी, तो x का डिस्टेंस किससे, माइनस ए से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो माइनस ए से ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, तो माइनस ए से आगे जाएंगे b, तो क्या बन जाएगा, माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस ए प्लस बी बन जाएगा, और पूरा का पूरा ये पोर्शन राइट से इंफिनिटी तक जाएगा। उसी तरह माइनस ए से अगर मैं b डिस्टेंस पीछे जाऊंगा तो माइनस ए माइनस बी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए माइनस बी, और ये क्या बन जाएगा, क्लोज। दोनों सेम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसको दिखा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, x माइनस ए सेम ही बन गया, तो इसको लेस कर देते हैं, चलो यही कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस वाला ले लेंगे। अब x माइनस ए, तो अब क्या है कि ऑलरेडी ये क्या है, निगेटिव लगाया तो डिस्टेंस हो गया, तो अब डिस्टेंस ऑफ x माइनस ए नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, a, और a से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन b। तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a, निगेटिव है तो निगेटिव डिस्टेंस का यूज, फ्रॉम a इज ग्रेटर देन b, तो x a से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन b, तो यहां पे बन जाएगा a प्लस बी, b यूनिट आगे, और पीछे जाएंगे तो a माइनस बी। अब ग्रेटर चाहिए तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, यानी यहां से आप कहीं पे भी जाएंगे तो क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑब्वियस है, a से b यूनिट ज्यादा ही रहेगा, तो इसका आंसर अब क्या बन जाएगा, क्या लिखा जाएगा, माइनस इंफिनिटी से क्या लिखा जाएगा, बोलो, a माइनस बी यूनियन a प्लस b से इंफिनिटी। यहां पे आ गए, x का डिस्टेंस a, यानी डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a से b यूनिट आगे जाओ तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी, b यूनिट पीछे जाओ तो a माइनस बी। अब ये भी चाहिए और इससे ज्यादा भी चाहिए, तो ये दोनों पोर्शन बन गया। तो फाइनली क्या लिख दिया इसे, माइनस इंफिनिटी से a माइनस बी, इसे क्लोज कर दिया, यूनियन क्या कर दिया, a प्लस बी से इंफिनिटिव कर दिया। अब देखो डरल्ले से लिखते हैं, अब इसे पहला x प्लस थ्री, x प्लस थ्री का मॉड इज ग्रेटर देन 2, तो x का डिस्टेंस किससे, माइनस 3 से, ठीक है, प्लस लगाया तो माइनस 3 से कितना चाहिए, 2 यूनिट ज्यादा, तो माइनस 3 से 2 बढ़े तो कितना बन गया, माइनस 1 बन गया, 2 पीछे गया तो ये कितना बन गया, माइनस 5 बन गया। मगर मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो हमेशा डिस्टेंस 2 से ज्यादा ही रहने वाला है, और इसके राइट से जाऊंगा तो हमेशा डिस्टेंस 2 से
ज्यादा ही रहने वाला किस पॉइंट से, -3 से। तो आंसर क्या बन गया, -∞ से -5 यूनियन क्या बन गया, -1 से इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, धीरे धीरे ये नंबर लाइन भी भूल जाएंगे आप, डायरेक्ट आप आंसर लिखते जाएंगे। और जैसे यही था -3 से ये लिख देता x + 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो सोचिएगा -3 है, 2 यूनिट आगे जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, -1। -3 से पीछे जाऊंगा 2 तो कितना बन जाएगा, -5। तो आंसर क्या हो जाएगा, बस क्लोज कर देना है, -5 यूनियन क्या बन जाएगा, -1 से इन्फिनिटी बन जाएगा। अब यहां पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। x - 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 2। तो जवाब क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ x, अभी माइनस लगी गया तो अभी 3 से कितना चाहिए, 2। तो ये कितना बन गया, 2 जाएगा तो 5, इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1। अभी ग्रेटर चाहिए तो ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन। तो आंसर कितना बन गया, 1 -∞ से 1 यूनियन क्या बन गया, 5 से इन्फिनिटी बन गया। x का डिस्टेंस 3 से। अब आ गया x - 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब जवाब कितना मिल जाएगा, -∞ से 1 क्लोज यूनियन क्या बन जाएगा, 5 से इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। अब देखिएगा, मैं अभी इसको ये मिटाया ऐसे और ये मिटा दिया ऐसे। अब मैंने बोला x + a, अब लेस वाला लगा लेता साइन, लेस दैन इक्वल टू b, लेस लगा, लेस दैन इक्वल टू b, लेस दैन b, लेस दैन इक्वल टू b। ठीक, तो अब मैं एक ही बार लिखता, पहला वाला जैसे लिखा x + a, तो मैंने कहा माइनस लगा लीजिए इसके आगे, लेस देन b। तो लिखता हूं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -a इज लेस देन b। नंबर लाइन पे मैं -a बना लिया। अब मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -a, तो लेस देन b। तो -a से b यूनिट आगे जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस b काउंट किया, तो -a + b, और इधर आया तो ये क्या बन गया, -a - b। अभी अपने को डिस्टेंस क्या चाहिए, स्मॉलर ही चाहिए, तो ये बन गया ये पोर्शन पूरा का पूरा। तो आंसर क्या लिख दिया जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू -a - b, a + b। उसी तरह इसमें क्या कर देना है अपने को, -a - b, इसको क्लोज कर देना, -a + b। यहां पे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज लेस देन b, तो a से b यूनिट आगे बढ़िए, तो ये बन जाएगा a + b। a से b डिस्टेंस पीछे आइए, तो ये क्या बन जाएगा, a - b, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेम यहां पे, सॉरी ये ओपन है तो इसको ओपन रखना पड़ेगा। अब ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो यहां पे b यूनिट भी चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, a - b, और ये क्या बन जाएगा, a + b। तो बस ये कॉन्सेप्ट रखिए, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -a। अब एग्जांपल करते हैं, x - 3 इज लेस देन 2। तो ये क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 3 से कितना है, 2, और 2 से 2 डिस्टेंस स्मॉलर है, तो 2 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5, पीछे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1। अभी क्या चाहिए, 2 से स्मॉलर चाहिए, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, यानी आंसर क्या मिल गया, 1 से लेके 5 तक। अगर यही मैं लिख देता x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो जवाब हो जाता है 1 क्लोज, 5 भी क्या बन जाता है, क्लोज। नेक्स्ट करते हैं, -3 लिया तो अब x + 3 कर देता, x + 3 का मॉड इज लेस देन 2। तो अब क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, -3। तो -3 लिख दिया, ठीक है ना, 3 नहीं -3, लेस देन 2, तो 2 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1, 2 डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -5। तो आंसर क्या बन जाएगा, -5 से लेके
-1। अगर यही इक्वल टू साइन लगा दूंगा तो -5 क्लोज हो जाएगा, -1 भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 पे आते हैं। अब जो पहला दोनों प्रॉपर्टी किए थे उसी को हम क्या करेंगे, यहां पे कंबाइन करेंगे। और लिखने का तरीका देखिए, x प्लस ए का मॉड इज लेस देन b2 और ग्रेटर देन क्या कर दिया, b1। अब यहीं पे एक और केस क्या बन सकता है, x प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू b2, ग्रेटर देन क्या बन सकता है, b1। तीसरा b1 और लेस देन क्या बन सकता है, b2। और चौथा जो केस है, x प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू b2 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन सकता है, b1। ठीक है, तो अब दोनों को कंबाइन करने का तरीका होता है। तो अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ x, वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। फ्रॉम a है तो निगेटिव बना लेता हूं, फ्रॉम -a इज ग्रेटर देन b1 एंड लेस देन b2। तो अलग अलग दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं क्या है। और यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं हमेशा b1 इज स्मॉलर देन b2। ठीक है, तो x का डिस्टेंस -a से, तो पहला वाला केस लेके चल रहे हैं, मॉड x प्लस a इज ग्रेटर देन b1। ठीक है, तो x का डिस्टेंस -a से b1 ज्यादा है, तो पहले तो -a से b1 पहुंचते हैं, तो ये -a प्लस b1 हो जाए, और ये क्या बन जाएगा, -a माइनस b1 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर चाहिए तो ऑब्वियस है आप कहेंगे कि इसके राइट वाला जितना भी पोर्शन होगा, इस पे कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो -a से b1 ज्यादा होगा। उसी तरह यहां पे भी, यानी ये कितना डिस्टेंस है, b1 है, ये कितना डिस्टेंस है, b1 है। अब इसका दूसरा वाला पोर्शन देखता हूं, x प्लस ए, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, x प्लस ए इज लेस देन b2। सेम नंबर लाइन बना दिया मैंने, यहां पे क्या कर दिया, -a मेंशन भी किया हूं, b1 इज स्मॉलर देन b2। अब x का डिस्टेंस -a से स्मॉलर देन b2 है, तो -a से अगर b2 डिस्टेंस जाऊंगा तो -a प्लस b2 राइट में बन जाएगा। उसी तरह -a माइनस b2 पीछे की तरफ, मगर मुझे क्या चाहिए, स्मॉलर चाहिए। तो स्मॉलर चाहिए तो आप कहेंगे ये पूरा पोर्शन। अब देखिए ये दो आ गया, मगर मुझे दोनों सेटिस्फाई होना है। यानी आप देख रहे हैं ना, -a माइनस b1 से इधर जा रहा है, -a प्लस b1 से राइट साइड में जा रहा है, और ये वाला केस क्या है, -a माइनस b2 से इधर से लेके -a प्लस b2 से इधर। तो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है आपको, पोर्शन देखिए, इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन मिल रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन। उसी तरह इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, ये वाला पोर्शन। तो आपका जवाब क्या बिना, x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, आप बोलेंगे -a माइनस b2 से लेके -a माइनस b2 से लेके -a माइनस b1। उसी तरह दूसरा क्या मिलेगा, -a यूनियन -a प्लस b1 से लेके -a प्लस b2। अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा इसमें, इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेके चलेंगे जिससे अपने को समझ में आए। अब मैं इसको मिटा देता, बाकी सब एज इट इज समझ में आ गया। मैंने लिया x प्लस 3 का मॉड इज लेस देन 4 इज ग्रेटर देन क्या कर लिया, 1। तो अब बोलेंगे x का डिस्टेंस किससे, -3 से। अब आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से, -3 से कितना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 1 से ज्यादा, तो 1 डिस्टेंस जाएंगे तो ये बन गया -2, और 1 पीछे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -4। मगर क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर चाहिए तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। तो ये जो हो गया पहला केस बन गया, कौन सा केस बन गया, मॉड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1।
मगर अभी दूसरा पोर्शन बचा है, मॉड x प्लस 3 शुड बी लेस देन 4, तो उसको मैं दूसरा नंबर लाइन सेम यहीं पे बनाता नीचे एज इट इज। ये -3 है, ये -2 है, ये क्या है -4 है। अब क्या चाहिए, x का डिस्टेंस किससे, -3 से कितना चाहिए, स्मॉलर देन 4 चाहिए, स्मॉलर देन 4। तो -3 से 4 डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे तो जवाब क्या मिलेगा यहाँ पे -1, सॉरी 4 डिस्टेंस बढ़ना है तो ये हो जाएगा +1। अब 4 डिस्टेंस पीछे जाना है तो -3 से 4 डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो कितना बन जाएगा -7। मगर मुझे क्या चाहिए, मॉड x प्लस 3 शुड बी लेस देन 4, तो जवाब मिलेगा कि ये पूरा पोर्शन -3 से मिटा देता मैं इसे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, -3 से 4 गए 1, -3 से 4 गए तो कितना हो गया 7, तो ये पोर्शन दिख रहा है आपको। मगर ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए तो आंसर क्या मिलेगा, -7 से -4 यूनियन, दूसरा क्या जवाब, -7 से -4, दूसरा क्या मिलेगा -2 से यानी +1। एक बार और, x का डिस्टेंस -3 से 1 से ज़्यादा तो -2 और इधर गया -4, ग्रेटर है तो इधर वाला और एक इधर वाला, और -3 है तो -3 से 4 स्मॉलर तो 4 आगे बढ़े तो 1, 4 पीछे गए तो -7 स्मॉलर चाहिए, तो बाकी दोनों का इंटरसेक्शन। अब तो समझदारी आ ही गया है। अब इसमें क्या करना है आपको, बाकी सब तो एज इट इज़ है, B1 है तो B1 है तो आपको तो मालूम है कौन सा क्लोज करना है, B2 वाला, तो ये बन जाएगा -a -b2 क्लोज -a -b1 क्या बन जाएगा ओपन, और यूनियन क्या बन जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा -a प्लस b1 और -a प्लस b2, ये क्या बन जाएगा क्लोज बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो -a -b2 दोनों, ये -a -b2 x की वैल्यू कॉमा -a -b1, ये क्या बन जाएगा क्लोज, ठीक है। यूनियन अभी ये -a -b1 क्लोज हो जाएगा कि ये क्लोज है, यूनियन कॉमा ये क्या बन जाएगा -a प्लस b2 ओपन, और लास्ट वाला तो मालूम ही है, लास्ट क्या बन जाएगा इसके 4 केसेस में, लास्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा -a -b2 कॉमा -a -b1, ये भी क्लोज, यूनियन -a -b1 कॉमा -a प्लस b2, ये प्लस कर दीजिएगा, ये प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, -a प्लस b2। एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा समझ में आ जाए, इसी को मैं ऐसे लिख देता, x -2 क्या लिख दिया, x -2 का मॉड इज लेस देन 4 इज ग्रेटर देन 1, यानी x का डिस्टेंस, पहला वाला केस लेके चल रहा हूँ, मॉड x -2 इज ग्रेटर देन 1, मॉड x -2 इज लेस देन 4। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आप। x का डिस्टेंस 2 से, x का डिस्टेंस 2 से, तो 2 से डिस्टेंस देखेंगे कितना चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो ये बन गया 3 और ये बन गया 1, 1 ग्रेटर देन 1 तो ये पोर्शन और ये पोर्शन। उसी तरह x का डिस्टेंस किस से, 2 से, कितना चाहिए 4, तो ये बन गया 6 और ये बन गया -2, क्या चाहिए स्मॉलर, तो ये बन गया स्मॉलर, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया -2 से 6, आंसर हो गया -2 से 6, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन आपको दिख ही रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन इंटरसेक्शन बन गया, तो ये बन गया -2 से 1 यूनियन 3 से 6। थोड़ा ध्यान देना है इसमें, कौन सा दोनों का दोनों ओपन है तो ओपन कर दिया। अब एक और बेसिक करते हैं, यहाँ पे a को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, तो एग्जाम्पल से करते हैं, अब ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैंने क्या किया, मॉड x लिख देता है, मॉड x ग्रेटर देन a और लेस देन b, तो आप कहेंगे कि x का डिस्टेंस ऑरिजिन से, एक a है तो ये बन गया a और पीछे गया a -a, तो ये इधर गया और ये इधर गया। उसी तरह x का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना है b, तो ये b इधर आ गया, ठीक है, b इधर आ गया और b पीछे चला गया तो क्या बन गया -b, तो मैंने कह दिया a इज लेस देन b, यहाँ मेंशन कर दिया, तो ये पोर्शन इधर गया और ये पोर्शन क्या गया इधर गया, ठीक है। तो अगर
इसमें से आंसर बोले तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तो इस वजह से आंसर क्या बन गया, माइनस बी से माइनस ए यूनियन क्या बन गया, ए से बी बन गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, तो क्या बोलेंगे, x का डिस्टेंस 0 से ग्रेटर देन 2 है, तो ये 0 ले लिया, ये 2 बन गया, और ये क्या बन गया, -2 बन गया। ग्रेटर है तो ये वाला पोर्शन, उसके बाद क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन 3, तो एक 0 ऐसे ले लिया, 3 है तो ये 3 इधर आ गया और 3 पीछे चला गया, -3 क्या है, लेस देन 3 है, क्या है, लेस देन 3, तो ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो फाइनली क्या मिल रहा है इंटरसेक्शन, -3 से -2 यूनियन क्या मिल गया, 2 से 3 मिल गया। तो आप खुद भी सोच सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल डायरेक्ट लिख देते हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 है और लेस देन क्या है, 6 है, तो आप कहेंगे -6 से -1, आंसर से क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -6 से -1, यूनियन क्या बोल देंगे, 1 से 6, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो -1 से इधर, 1 से इधर, फिर लेस देन 6 है तो 6 से इधर, -6 से इधर, तो फाइनली -6 से -1 यूनियन 1 से 6। अगर यही मैं ऐसे लिख देता तो जवाब मिल जाता, x बिलोंग्स टू -6 और ये -1 क्लोज कर लेते हैं, यूनियन क्या कर लेते हैं, 1 से लेके 6 कर लेते हैं। कुछ बेसिक इनइक्वालिटी पे आते हैं, प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी जो है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ठीक है, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई मॉड ऑफ x प्लस वाई, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख दीजिए x प्लस वाई, तो ऐसा लिख देते हैं, x माइनस वाई का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y, और इसका मैंने क्या कर दिया, मॉड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वो लिख ही दिया, इस लेस दैन इक्वल टू, एक ही फॉर्मेट रखते हैं, इस लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ठीक है। तो ये फॉर्मेट दोनों सेम ही है, तो एक फॉर्मेट को मैं मिटा देता, x प्लस वाई का मॉड इज लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मर्जी आपकी है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का मॉड इज लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ठीक है। बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे भी आप प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y और इसके मॉड, ठीक है। तो ये 4 इनइक्वालिटी है, इन दोनों में आपको फर्क समझ में आ ही गया होगा। y की जगह बस क्या कर दिया, -y रख दिया, यहाँ पे भी y की जगह क्या रख दिया, -y रख दिया। अब मेरा मकसद क्या है, ये सबको मालूम है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसे समझिए। फिर डिफरेंस ऑफ साइड यहाँ पे दिख रहा है, मगर यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यू ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सबको मालूम है घटना है ही, तो इस वजह से इसका क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा, तो इस वजह से ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये 4 को तो अपने दिमाग में। अब मेरा मकसद इसमें ये है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड, समझिएगा, इक्वालिटी यानी मैंने ऐसा लिखा, मॉड ऑफ x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y का मॉड, ये है इक्वालिटी होल्ड। ग्रेटर तो है ही, मगर इक्वल कब होगा, उसी तरह यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया, मॉड ऑफ x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। तो सभी में इक्वालिटी होल्ड किया। तो अब मैं पहला केस लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, ये मॉड x और ये क्या है, मॉड y, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव ही होंगे, और इसके बीच में माइनस है तो ऑब्वियस है रिड्यूस ही होना है, यानी ये क्वांटिटी रिड्यूस ही होगा। हो सकता है
पॉजिटिव आए, हो सकता है निगेटिव आए, मगर इसके आगे फिर से क्या लगा दिया गया है, एक मॉड लगा दिया गया। समझने के लिए मैंने कहा x की वैल्यू एक 1 ले लो और y की वैल्यू 2 ले लो, तो आपको दिख रहा है 1 माइनस 2 का मॉड लग रहा है, यानी फाइनली आंसर कितना बन गया, 1 बन गया। यानी ये घटेगा ही घटेगा, मगर ये बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा। अब कहेंगे इंक्रीज कब होगा, तो मैंने कहा y को अगर निगेटिव ले लिया आपने, जैसे x की वैल्यू 1 लिया और y की वैल्यू -2 ले लिया, ठीक है, तो अब आप x माइनस वाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है, x 3 बन जाएगा, तो यानी ये इंक्रीज हो गया। मगर ये 1 और -2 यहां पे रखेंगे तो 1 माइनस 2 का मॉड क्या हो जाएगा, 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, फिर मॉड लेंगे तो फिर से +1। यानी ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी करेगा, मगर ये हमेशा ही डिक्रीज करेगा। तो इस वजह से दोनों इक्वल होना है तो x और y का साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों प्लस होंगे तभी घटेगा, दोनों x और y नेगेटिव रहेंगे तभी घटेगा। तो इस वजह से इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब दोनों का साइन क्या रहेगा, x का साइन और y का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी प्लस प्लस, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। तो इस वजह से मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो गया तो भी चलेगा, दोनों साइन सेम। अब यहां सोचिए, ये और ये राइट में इंक्रीज करेगा, मगर ये इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। डिक्रीज कब करेगा, जब x पॉजिटिव y निगेटिव, या x निगेटिव y पॉजिटिव, तो इसको भी तो इसके इक्वल होना है, तो इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम, दोनों प्लस हो जाए, यानी x प्लस y प्लस बढ़ जाएगा, x निगेटिव y निगेटिव तो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे तो मॉड लगा है, निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनली मैंने कहा दोनों का साइन सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन क्या निकला, इक्वालिटी होल्ड व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इंक्रीज कर रहा है, अब समझ में आ गया आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव, मगर ये इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। अब डिक्रीज कब करेगा, जब दोनों का साइन सेम रहेगा, ये 1 और ये 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, मगर ये तो इंक्रीज कर गया ना। तो इस वजह से इन दोनों का साइन अगर अपोजिट रहा, यानी ये -1 और ये 2, तो -3 का मॉड कितना हो गया, 3, और ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3। तो इस वजह से इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इन दोनों का साइन बोले तो x और y का साइन अपोजिट, x और y का साइन अपोजिट होगा तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि या तो निगेटिव बढ़ जाएगा लेकिन मॉड पॉजिटिव कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको याद रखिएगा आपको कंडीशन। एक बार और देख लो, देखो x को 2 ले लिया, y को 1 ले लिया तो घट गया, मगर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। तो इक्वालिटी कहाँ होल्ड किया, तो मैंने कहा x को 2 ले लो, y को -1 ले लो, तो क्या बन गया, 3, और ये भी क्या बन गया, 3। तो इस वजह से साइन क्या हो गया, अपोजिट। लास्ट केस, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे भी मैं क्या करता हूं, एक मॉड छूट गया, इसको मॉड लगा देता हूं। अब मुझे बताओ, ये और ये जब मॉड x माइनस मॉड y होगा तो वो क्या घटेगा, मगर ये क्या होगा, जब x और y का साइन सेम रहेगा तो बढ़ेगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस, लेकिन अपोजिट साइन रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। और अपने को क्या चाहिए, घटना ही चाहिए, तो इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये 4 है तो ये -2 है, तभी दोनों इक्वल होगा। तो फाइनली मैं क्या लिख दिया, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। लास्ट केस एक बार मैं समझा देता, अगर किसी को कुछ भी तकलीफ हुआ। देखो x और y, मैंने कहा 1 2 निगेटिव कर दिया, -1 2 1 -2 -1 -2, ये LHS और ये RHS। तो मैंने कहा पहला रख दिया, ये 3 बन गया, ये कितना बन गया, 1 बन गया, इक्वल हुआ नॉट इक्वल हुआ। -1 और 2 ले लिया तो ये कितना बन गया, 1 बन गया, ये कितना बन गया, -1 और -2 -3। तो फाइनली क्या बन गया, ध्यान से देखना, ये -1 और 2 लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 1, और ये कितना हो गया 1, और ये 2, ये भी कितना बन गया, 1 बन गया, इक्वल। 1 और -2 लिया तो 1 और -2 यहाँ पे रखा तो ये कितना बन गया, -1, तो मॉड 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, तो फिर फाइनली क्या हो गया, -1 का मॉड 1 हो गया, -1 -2, तो ये कितना बन गया 3 बन गया, और ये कितना बन गया 1 बन गया।
तो ये इक्वल नहीं है। तो फाइनली इक्वल किस में बन रहा है, दिख रहा है आपको? यानी x और y का जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। तो इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मॉड एक्स इज 4। दूसरा क्वेश्चन, मॉड एक्स इज इक्वल टू -4। तीसरा, मॉड एक्स इज लेस देन 3। चौथा, मॉड एक्स -4 इज लेस देन 5। फिफ्थ, थोड़ा इक्वल लगा लेते हैं, x + 3 इज लेस देन 6। सेवंथ, 6 पे आ गए, मॉड एक्स -3 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। चलो इसी में थर्ड का एक और पार्ट ले लेते हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -3 और मॉड एक्स इज लेस देन -3। और एक और 7th में और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, मॉड एक्स -3 का मॉड -3 इज ग्रेटर देन 4। थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू या इक्वल पहले लगा लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं और फिर इसको लिख देते हैं, मॉड एक्स -3 का मॉड -1 का मॉड इज ग्रेटर देन क्या है, 2। तो पहला पे आ जाते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू 4, तो जवाब मिल गया x इज इक्वल टू +-4। मॉड एक्स इज इक्वल टू -4 नहीं होता, नो सॉल्यूशन। मॉड एक्स इज लेस देन 3, तो जवाब मिल गया x बिलोंग्स टू -3 से 3। क्लोज रहेगा तो क्लोज हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज। मॉड x -4 इज लेस देन 5। x का डिस्टेंस किससे, 4 से, कितना है 5, तो ये 9 बन गया और ये कितना बन गया -1। तो क्या आंसर हो गया, -1 से लेके 9 तक हो गया। मॉड x + 3 इज लेस देन 6। x का डिस्टेंस किससे, चलो इसको ग्रेटर बना देते हैं इस बार, -3 से, कितना चाहिए 6, तो 6 आगे बढ़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3। 6 पीछे जाएंगे तो -9, मगर क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो ये वाला पूरा पोर्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा, -∞ से -9 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। ये आगे x का डिस्टेंस 3 से क्या है 1, तो 3 से ये गया 4 और ये क्या गया 4, ये क्या बन गया 2। अब इससे ग्रेटर चाहिए तो ये पोर्शन। अब क्या चाहिए, x का डिस्टेंस 3 से स्मॉलर देन 3 चाहिए, तो 3 से स्मॉलर चाहिए, तो 3 से आगे 6 और 3 से पीछे आया तो क्या बन गया 0, तो ये पोर्शन। तो फाइनली इंटरसेक्शन क्या मिल गया, 0 से 2 और 4 से 6। 0 से 2 यूनियन क्या मिल गया 4 से 6, ठीक है। अब आगे ये भी कर लेते हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -3, तो मॉड एक्स सबको मालूम है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा है, कुछ भी रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x बिलोंग्स टू r। मॉड एक्स इज लेस देन -3, तो आंसर क्या मिल जाएगा 5। अब इसको समझते हैं, x -3 इज इक्वल टू 4, तो इस 4 को अभी क्या करते हैं 1 कर लेते हैं, ठीक है। 4 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इस मॉड को ओपन कर लेते हैं, तो ये x -3 का मॉड क्या बन जाएगा +-4। तो x -3 पहला केस, x -3 का मॉड क्या बन जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3 + क्या बन जाएगा 4, तो यानी x -3 का मॉड एक बार क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, दूसरे बार क्या बन जाएगा x -3 इज इक्वल टू मॉड क्या बन जाएगा -1। तो ये केस तो नहीं होगा, x -3 का मॉड इज इक्वल टू -1, तो x -3 का मॉड 7 हो जाएगा, तो x -3 क्या बन जाएगा +-7, तो x की वैल्यू कितना बन जाएगा, 3 रखेंगे तो 10 बन जाएगा, -7 रखेंगे तो -4, ठीक है। चेक कर भी सकते हैं, -4 रखा तो ये कितना बन गया -7, 7 -3 4, फिर आपने 10 रख दिया, 10 - 3 कितना होता है 7, 7 - 3 कितना होता है 4। अब आ जाते हैं मेन, इस पे समझते हैं। x -3 का मॉड -1 का मॉड इज ग्रेटर देन 2। तो देखो अब इसको
ऐसे x कंसिडर कर लो, तो x माइनस 3 का डिस्टेंस किससे, 1 से, समझ में आ रहा है, किससे, 1 से, ग्रेटर देन 2 है, तो 1 से ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, -1, मगर क्या है, ग्रेटर है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी 2 पोर्शन में ये डिवाइड हो गया, यानी x माइनस 3 क्या हो जाएगा, लेस देन -1, और x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो होगा नहीं, क्योंकि मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो नहीं सकता एक बार, ठीक है। तो अब आ गया x माइनस 3 का डिस्टेंस किससे, यानी x का डिस्टेंस किससे, 3 से, ग्रेटर देन 3 है, तो ये बन गया 6, और ये क्या बन गया 0, ग्रेटर है तो 6 से आगे और 0 से लेफ्ट में, तो माइनस इन्फिनिटी से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यूनियन क्या बन जाएगा, 6 से इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए।